अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम अपने चैनल पे पहली वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जो कि है सीसीएनए से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को देखेंगे जो कि हमारे स्लाइड में दिए गए हैं, जो कि हम वन बाय वन चेक करते हैं कि क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सीसीएनए, हम ये टॉपिक देखेंगे। दूसरे नंबर पे हम कुछ कंपनीज देखेंगे, सम वेंडर्स रिलेटेड टू नेटवर्किंग, नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ अगर कंपनीज और है उस पर ज़रा नज़र डालेंगे। और तीसरा जो टॉपिक है वो है कि नेटवर्क क्या चीज़ है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ है। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के टाइप्स जैसे कि लैन, वैन, मैन एट्सेट्रा। फिर पांचवें नंबर पे जो आता है वो है टू मेन टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस जो दो मेन किस्म की होती है उस पे हम फोकस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज सीसीएनए। सीसीएनए क्या चीज़ है? इट स्टैंड्स फॉर सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। It gives us information about networking, its types and applications. Cisco कंपनी है जिसका ये सर्टिफिकेशन है, सिस्को इसको ऑन करती है, जिसमें हम एसोसिएट लेवल के नेटवर्क इंजीनियर बन सकते हैं अगर हम ये सर्टिफिकेट अचीव कर ले। और ये हमें देती है इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग के बारे में और इसके कुछ टाइप्स जो है उसके बारे में और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशंस जो डेली लाइफ में होती है, जो कि हम इस्तेमाल कैसे करते हैं या नेटवर्क को किस तरह लाइफ में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट्स प्रोवाइड कम्युनिकेशन। नेटवर्किंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, और चूंकि हम पढ़ रहे हैं सीसीएनए तो इसमें हम नेटवर्किंग की स्टडी करेंगे, तो इसलिए हम नेटवर्किंग को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं कि नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर इंटरनेट ना हो तो हम एक दूसरे को मैसेजेस नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें आता है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन शेयरिंग रिसोर्सेज। ये रिसोर्स शेयरिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसके एग्जांपल हम ऐसे लेते हैं जैसे हमें एक दूसरे को कुछ सेंड करना हो, कोई इंपॉर्टेंट डेटा हमने सेंड करना हो, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है इंटरनेट की, नेटवर्क की, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी कभार नहीं बल्कि ज़्यादातर इम्पोर्टेंट डेटा ही इंटर शेयर किया जाता है। लास्ट पॉइंट जो हमारा है उसमें हम देखते हैं कि ये बहुत कॉस्ट सेविंग टेक्निक है नेटवर्किंग या जो इंटरनेट है, क्योंकि हमारा जो आजकल सारा काम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा काम हम इंटरनेट से लेते हैं। आजकल हर कोई चीज़ इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। अगर हमें कोई बिल दाखिल करना हो कहीं पे, बिजली का बिल दाखिल करना हो, पानी का बिल दाखिल करना हो, सब कुछ इंटरनेट से होता है। तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और ये कॉस्ट सेविंग भी है, क्योंकि अगर हम फिजिकली कोई काम करें तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, और अगर हम इंटरनेट के ज़रिए करें तो वही काम हमें 1 घंटे के अंदर या 1 मिनट के अंदर हो सकता है। तो इसलिए इंटरनेट बहुत ज़रूरी है और कॉस्ट सेविंग टेक्निक भी है। इस पॉइंट में हम देखते हैं कि कुछ वेंडर्स या कुछ कंपनीज जो सिस्को की तरह नेटवर्किंग से रिलेटेड है, और हम सिस्को पे भी नज़र डालते हैं। पहले हम सिस्को को देखते हैं। सिस्को एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। इस पॉइंट में हमने लिखा है कि सिस्को इज अ यूएस बेस्ड कंपनी हु ओन्स सीसीएनए एंड सम अदर्स आल्सो एंड आल्सो मेक नेटवर्क डिवाइसेस। सिस्को एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि सीसीएनए को ऑन करती है। ये सर्टिफिकेशन है नेटवर्किंग से रिलेटेड जिसको ये ऑन करती है, और इस तरह बहुत सी और भी सर्टिफिकेशन है जिसको ये ऑन करती है। और ये कंपनी नेटवर्क डिवाइसेस भी बनाती है, और इसकी डिवाइसेस टॉप ऑफ द लिस्ट है दुनिया में। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें देखते हैं हम, सिस्को इज एस्टेब्लिश्ड इन 1984। 1984 में सिस्को एस्टेब्लिश्ड हुआ था, और उस टाइम इसका नाम था सिस्को सिस्टम्स। फिर 2006 में इसका नाम चेंज हो गया, सिर्फ सिस्को रह गया, सिस्को सिस्टम से सिस्को रह गया है। फिर जो तीसरा पॉइंट है उसमें हमने लिखा है कि डिफरेंट वेंडर्स एंड देयर ओएस। दो तीन कंपनियों के नाम दिए हमने, और उसमें उनके ऑपरेटिंग सिस्टम लिखे हुए हैं कि कौन सा यूज करते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी। सिस्को तो 1984 को आया था। जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है वो है इंटर नेटवर्क ऑपरेशन सिस्टम। हुआवे जो है वो 1987 को आई थी।
और इस्टेब्लिश हुई थी। और इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है VRS, वर्सेटाइल राउटिंग सिस्टम। फिर जो थर्ड नंबर पे है वो है 2004 में जुनिफर आई थी, वो है जूनोस ओएस। जो इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है जूनोस ओएस। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि CCNA इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशंस कौन सी है। हम दो तीन पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना डिटेल में जाने की हमें अभी जरूरत नहीं है। तो इसमें पहला हम देखते हैं कि सिस्को का जो अपना है वो तो CCNA है, यानी कि सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। फिर दूसरा जुनिफर का है जो कि JNCIA है, यानी कि जुनिफर नेटवर्क सर्टिफाइड इंटरनेट एसोसिएट। तीसरा हुआवे का है HCIA, हुआवे सर्टिफाइड ICT एसोसिएट। ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कि अगर हम नेटवर्किंग में एंट्री लेवल का जो सर्टिफिकेशन अगर कोई करना चाहे, तो अगर हम सिस्को करें, जुनिफर का करें या हुआवे का करें, ये जो हमने 3 सर्टिफिकेट दिए हैं ये तमाम इक्विवेलेंट है, लेकिन सिस्को टॉप ऑफ द लिस्ट है। अगर हम कंपनीज के लिहाज से देखें तो सिस्को टॉप ऑफ द लिस्ट कंपनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या चीज है? अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क व्हिच अलाउज नोड्स डिवाइसेस टू शेयर रिसोर्सेज। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, तो कंप्यूटर नेटवर्क वो चीज है जो कि दो डिवाइसेस या दो नोड्स डिवाइसेस को ही एक्चुअली कहते हैं, उसको हेल्प करती है रिसोर्सेज शेयर करने में। फिर दूसरा जो हमने पॉइंट लिखा है सिंपल कनेक्टिविटी प्लस कम्युनिकेशन इज कॉल्ड नेटवर्क। अगर सिर्फ कनेक्टिविटी हो, उसमें कम्युनिकेशन ना हो, तो ये नेटवर्क नहीं कहलाता, ये जस्ट कनेक्टिविटी है। फिर नेटवर्क के कुछ टाइप्स है जिसमें हमने कुछ लिखे हुए हैं, जिसमें लैन आता है, मैन, वैन, वायरलेस लैन, VPN, सैन, कैन, पैन। लेकिन हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ पहले तीनों पे, फिर बाकी इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इन तीन चारों पे फोकस करेंगे। वायरलेस लैन भी इसमें इंक्लूड है, इस पे भी फोकस करेंगे, लेकिन करंटली हम इन तीनों पे सिर्फ फोकस करेंगे, पहले तीनों पे। तो चलिए देखते हैं कि लैन क्या चीज है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या चीज है। A LAN is a network that spans a relatively small geographical area such as a single building or campus. LAN नेटवर्क का एक टाइप है जो कि रिलेटिवली स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया कंज्यूम करता है, उसमें काम करता है। जैसे कि एक ऑफिस हो गया, एक बिल्डिंग हो गया, कैंपस हो गया, जो हमारे घर में हम यूज करते हैं, इसको लैन कहते हैं। इसमें हम टिपिकली डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर एटसेट्रा को ये इंटरकनेक्ट करता है और इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो जो हम इंटरनेट से एक लिंक लेते हैं अपने ऑफिस के लिए, अपने बिल्डिंग के लिए, हमारे अपने घर के लिए, उसको हम लैन कहते हैं। उस लिंक के अंदर जो भी आता है, जो डिवाइसेस आती है, वो तमाम लैन में आती है, जो कि टिपिकली इंक्लूड करती है वो डिवाइसेस जो एंड डिवाइसेस होती है जिससे हम अपना काम चलाते हैं। मतलब ये जो राउटर, फायरवॉल, ये जो होती है ये बाहर इंटरनेट में काम करती है। जो हमारे लैन में जो डिवाइसेस काम करती है उसमें स्विच, एक्सेस पॉइंट या PC एटसेट्रा ये डिवाइसेस आती है, जिस तरह हम फिगर में देख सकते हैं। इसके बाद वैन आता है, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन कवर्स अ लार्जर जियोग्राफिकल एरिया एंड कनेक्ट्स मल्टीपल लेन्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। वैन कवर करता है बड़ा जियोग्राफिकल एरिया और कनेक्ट करता है मल्टीपल लेन्स को बहुत बड़े डिस्टेंसेस पर। इसकी हम सिंपल एग्जांपल ऐसे लेते हैं, जैसे कोई कंपनी है, उसकी बहुत सी ब्रांचेस है, एक फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में है, एक कराची में है, एक पेशावर में है। तो इनकी जो इंटरकनेक्टिविटी होती है या इनका जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है इनके दरमियान, ये सब कुछ वैन के जरिए होता है, जो कि नेटवर्क का एक टाइप है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें फिर एक दूसरा इशू आता है जो कि है सिक्योरिटी का इशू। तो इसमें हम सिक्योरिटी के इशू को खत्म करने के लिए हम फायरवॉल यूज करते हैं। फायरवॉल एक डिवाइस होता है जो कि नेटवर्क ट्रैफिक को की सर्वेलेंस के लिए यूज होता है, कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो या कोई अनऑथोराइज्ड बंदा आ जाए नेटवर्क में तो उसको चेक करती है। वैन जो होता है ये मल्टीपल लैन्स को कनेक्ट करता है, इसका सिंपल डिफिनीशन ये है। और जो दूसरा पॉइंट है उसमें, वैन्स ऑफन यूज पब्लिक और प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज लीज लाइन्स और द इंटरनेट टू इंटरकनेक्ट लेन्स अक्रॉस सिटीज, कंट्रीज और इवन कॉन्टिनेंट्स। वही बात है कि ये बड़े पैमाने पर टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर या लीज लाइन, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उसको कनेक्ट करती है, जो कि सिटीज में, मल्टीपल सिटीज में भी हो सकता है, कंट्रीज में भी हो सकता है, और इवन कॉन्टिनेंट्स के लेवल पे भी ये कनेक्टिविटी करता है। जिस तरह के हम देख सकते हैं, छोटा सा फिगर हमने बनाया है, इसमें हमने वैन दिखाया है जिसमें 4 लेन्स है जो कि इंटरकनेक्टेड है थ्रू वैन।
और वही इम्पोर्टेंट बात इसमें भी आती है कि वैन में पब्लिक आईपी यूज होती है, जो कि पैसे से लिया जाता है। पब्लिक आईपी फ्री नहीं होती, इसको हमने सर्विस प्रोवाइडर से खरीदना होता है। नेटवर्क का जो तीसरा टाइप है वो है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A main spans a larger geographical area than a lane but is smaller than a vein। मेन क्या है? मैन सेम वेन की तरह होता है, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि ये दो कॉन्टिनेंट्स को, दो कंट्रीज को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करती है। हालांकि मैन में ये नहीं होता। मैन में होता है क्या है कि फॉर एग्जांपल एक मेट्रोपॉलिटन एरिया है जिसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स है, स्ट्रीट्स है और बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो उसमें जो मल्टीपल लेन्स होती है उनको इंटरकनेक्ट करने के लिए जो यूज होता है वो होता है मैन। तो इसका सिंपल डेफिनेशन ये है कि ये मल्टीपल लेन्स को कनेक्ट करता है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं। मतलब एक सिटी के लेवल पे ये कंट्रोल करता है, ना कि मल्टीपल सिटीज के लेवल पर या मल्टीपल कंट्रीज के लेवल पर। तो इसका काम क्या है? मल्टीपल लेन्स को कनेक्ट करना विद इन अ सेम सिटी और अ सेम जियोग्राफिकल एरिया। लेकिन वो जियोग्राफिकल एरिया सेम होगा बट छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा। जैसे कि एक सिटी हो गई, एक टाउन हो गया, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसमें बहुत ज्यादा आबादी होती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, उसको ये इंटरकनेक्ट करता है, उसमें जितने भी लेन्स होते हैं। हम डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। जो लास्ट हमारा टॉपिक है उसमें नेटवर्क में मेन जो टाइप्स होती है डिवाइसेस की, मतलब दो मेन टाइप्स होती है नेटवर्क में डिवाइसेस की, जिसमें एक है एंड डिवाइसेस, एक है इंटरमीडिएट डिवाइस। तो चलिए देखते हैं कि एंड डिवाइसेस होती है द टाइप ऑफ डिवाइसेस दैट आर सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा ऑन अ नेटवर्क आर कॉल्ड एंड डिवाइसेस। मतलब कि डेटा का जो सोर्स होता है, जहाँ जाता है ये डेटा, या जहाँ पे इसका डेस्टिनेशन होता है, मतलब ये डेटा जा कहाँ रहा है, तो वहाँ पे जो डिवाइसेस यूज होती है उसको हम कहते हैं एंड डिवाइस। जिसमें हम देखते हैं तो इसमें कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, प्रिंटर्स एटसेट्रा, ये जो कुछ हमने डिवाइसेस के नाम दिए हुए हैं, ये और भी है लेकिन हमने कुछ दिए हुए हैं इस पिक्चर में, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा टाइप है डिवाइसेस का जो इंटरनेट में या नेटवर्क में यूज होती है, वो है इंटरमीडिएट डिवाइस। ये वो डिवाइसेस होती है जो कि दो एंड डिवाइसेस के दरमियान कनेक्टिविटी को पॉसिबल बनाती है, उनको रास्ता देती है कि इनके जरिए डेटा ट्रेवल करे और दो एंड डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करे। मेनली इसमें राउटर यूज होता है, स्विच यूज होता है, फायरवॉल्स एटसेट्रा, और कुछ और भी डिवाइसेस है, लेकिन हम अभी इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ देखेंगे बेसिक देखेंगे, हम ज्यादा डिटेल में इंशाल्लाह आगे जाएंगे फिर।